हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी चेन लाइन से हम राइट एंगल कैसे सेट आउट करते हैं या किसी एक्सटर्नल पॉइंट से चेन लाइन पर हम कैसे राइट एंगल सेट करते हैं जब हमारे पास कोई भी विशेष कोई भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। सिंपल वे, एक सिंपल मेथड, कैसे हम केवल एक टेप और चेन की मदद से, टेप या फिर एक चेन की मदद से कैसे सिंपली हम एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं, कैसे हम एक चेन लाइन से राइट एंगल कैसे सेट आउट करते हैं या फिर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से चेन लाइन पर कैसे राइट एंगल सेट आउट करते हैं, ये हमने सीखा था, ये हमने जाना था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि राइट एंगल को और अधिक परिशुद्धता से कैसे हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जो भी डिवाइसेस यूज होती हैं उनकी मदद से कैसे हम राइट एंगल एग्जैक्टली और एक्यूरेसी के साथ, बहुत परिशुद्धता के साथ कैसे हम ड्रॉ करेंगे, सेट आउट कर देंगे। क्योंकि राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनका भी यूज कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। और एक्यूरेसी के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ये तो चेन और टेप की मदद से, जब आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है स्पेशल, एक सिंपल वे, एक सबसे सरल और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कैसे हमने राइट एंगल ड्रॉ किया, सेट आउट किया, ये हमने सीखा। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से राइट एंगल कैसे सेट आउट करते हैं जिससे हमें और अधिक परिशुद्धता मिलती है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, एक कुशल सर्वेक्षक वही होता है, एक बेटर सर्वेयर, एक बेस्ट सर्वेयर वही है जो एरर्स, सर्वेइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एरर होना स्वाभाविक है, लेकिन एक कुशल सर्वेक्षक की पहचान होती है वो कम समय में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, अधिक परिशुद्धता के साथ सर्वेक्षण करता है। तो जितना हमसे होने वाली एरर्स है, देखिए एरर्स होना नो प्रॉब्लम, एरर्स होनी चाहिए, हो सकती है, लेकिन एरर्स विद इन परमिसिबल लिमिट, और कितनी कम एरर हमसे हो सकती है ये मैटर करता है कि कितने कम एरर हमसे होती है और कितने रिजल्ट हमारे एक्यूरेट होते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैसे जो है हम राइट एंगल सेट आउट करते हैं जिससे एरर्स होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं, काफी मिनिमाइज हो जाते हैं। इन सभी पर क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं, एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं कि यार कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं राइट एंगल सेट आउट करने के लिए, क्या इनका फंक्शन है, उसके क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सारी चीजें पूछी जाती है। और वो सारी चीजें आपके साथ हम शेयर भी करेंगे, आज डिस्कस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वही बात, अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस चैनल पर, अपने इस चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल पर आ चुके होंगे, और अगर अभी तक नहीं आए तो आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक पर्सन, आपका ये चैनल है जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल, चूंकि ये नया चैनल है, स्पेशली आप सभी के लिए डेवलप किया गया, ये आपका चैनल है, इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे। ये सभी कुछ जो है आप ही कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे आपका ये चैनल एक सुपर चैनल बन जाए और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती रहे। और बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रैक्टिस के लिए जो भी मैंने बताया, अपनी नोटबुक, अपनी जो है प्रॉपर नोट्स के साथ फिजिकली और मेंटली यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जो है यहाँ पर आप अवेलेबल होंगे। और बेटा प्रैक्टिस जरूर करना, जो भी चीजें मैंने बताई हैं मुझे उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस जरूर किया होगा। और जो भी आपके पास करंट में, जब तक आपका ये चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल आपको जो है कुछ आपको जब तक एक धमाकेदार, एक जो है जबरदस्त बुक नहीं प्रोवाइड करता है, जब तक नहीं आपको मिल रही है, तब तक आपके पास जो भी मटेरियल है उनसे आप प्रैक्टिस करिए। बेटा प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए, जो भी टॉपिक कंप्लीट किए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं उनको बेटा एनालाइज जरूर करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बेटा प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी बता दिया जा चुका है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया गया, इंट्रोडक्शन पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। उससे रिलेटेड जो भी चीजें आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद जो भी लेक्चर यहाँ पे आपने अटेंड किया है इंट्रोडक्शन का, उसको अटेंड करने के बाद आप पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। और प्रैक्टिस जरूर करिएगा बेटा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ, और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेट आउट राइट एंगल। राइट एंगल सेट आउट करने में इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, उन सब पर आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल चर्चा करने वाले हैं।
आपके साथ, हमारे साथ, हम सब के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू सेट आउट राइट एंगल्स इन चेन सर्वेइंग। इंस्ट्रूमेंट्स INSTRUMENTS, instruments used to set out set out out क्या सेट आउट? राइट एंगल्स। राइट एंगल सेट आउट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? राइट एंगल्स, RIGHT, राइट एंगल्स, ANGLES, इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू सेट आउट राइट एंगल्स। राइट एंगल सेट आउट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज करने हैं हमें, ठीक है, उन पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। बेटा इस क्रम में सबसे पहला जो आता है वो है आपका क्रॉस स्टाफ। सबसे पहले जो आता है इसमें दैट इज क्रॉस स्टाफ। फर्स्ट है इसमें क्रॉस स्टाफ, जो इसमें कैटेगराइज किया गया है आपके लिए। फर्स्ट है इसमें दैट इज क्रॉस स्टाफ। ओके, तो क्रॉस स्टाफ भी दो तरह के हैं। क्रॉस CROSS, क्रॉस स्टाफ STAFF, ये दो तरह के हैं डियर। फर्स्ट इज ओपन क्रॉस स्टाफ, अनदर इज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ, फर्स्ट इज ओपन क्रॉस स्टाफ, ओपन OPEN, ओपन क्रॉस CROSS, क्रॉस स्टाफ STAFF। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपका है दैट इज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, FRENCH, फ्रेंच क्रॉस CROSS, क्रॉस स्टाफ STAFF। ओके, ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ पर डिटेल डिस्कशन। इसके बाद हम करेंगे डिस्कशन दैट इज ऑप्टिकल स्क्वायर। दैट इज नंबर 2, दैट इज ऑप्टिकल स्क्वायर। क्या है वो? ऑप्टिकल स्क्वायर। मैं ब्लू से लिख देता हूं, इधर भी ब्लू से लिखा है तो इधर ब्लू से लिख देते हैं, इससे आपका जो है विजन क्लियर हो, है ना। विजन जो है बहुत मैटर करता है। दैट इज ऑप्टिकल क्रॉस स्टाफ, OPTICAL, ऑप्टिकल क्रॉस स्टाफ STAFF, ऑप्टिकल क्रॉस स्टाफ। बेटा ऑप्टिकल क्रॉस स्टाफ में तीन तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया है, तीन तरह से इन्होंने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज, पहला जो है इस क्रम में वो है आपका सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। क्या है? सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर, CYCYLINDRICAL, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल OPTICAL, ऑप्टिकल स्क्वायर SQUARE, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। सेकेंड है दैट इज इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर। वो आपका है बेटा इंडियन, हम भी इंडियन है तो इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर भी होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर INDIAN, इंडियन ऑप्टिकल OPTICAL, ऑप्टिकल स्क्वायर SQUARE। ओके, थर्ड नंबर पर है दैट इज, थर्ड जो है दैट इज प्रिज्म स्क्वायर। उसको आप किस नाम से जानते हो? प्रिज्म स्क्वायर के नाम से जानते हो, PRISM, प्रिज्म स्क्वायर SQUARE, प्रिज्म स्क्वायर है। इस तरह से ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये राइट एंगल सेट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ड्रॉ करने के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका ओपन क्रॉस स्टाफ, सेकेंड है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, थर्ड है इसके ये क्रॉस स्टाफ हो गए दो, और इसके बाद ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर प्रकाशीय गुनिया जिसे हिंदी में कहते हैं, ये सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर गोलीय प्रकाशीय गुनिया, भारतीय प्रकाशीय गुनिया इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, एंड द थर्ड इज प्रिज्म स्क्वायर, उसको प्रिज्म स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। ये इस तरह से क्लासिफिकेशन है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉस स्टाफ और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में, ओपन क्रॉस स्टाफ के बारे में। दैट इज कंटेन्स टू टाइप्स, ओपन क्रॉस स्टाफ एंड फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और इस पर डिस्कशन करते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या है। ओके, ओपन क्रॉस स्टाफ एंड फ्रेंच क्रॉस स्टाफ ये एक सबसे सरल प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं
सबसे सरल और सबसे सिंपल वर्किंग फंक्शन भी है इनका, हैंडलिंग भी इजी है, लाइट वेटेड भी है और इकोनॉमिकल भी है। सबसे बड़ी बात इकोनॉमिकल भी है, आपका कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर है। और अगर जब हम राइट एंगल सेट आउट करने के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं तो उस दशा में, उस कंडीशन में ये बहुत इफेक्टिव भी है। राइट एंगल सेट आउट करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के समय से पहले बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो जरूरी, वो इससे हमें बहुत अच्छे से मिलती है। इसका वर्किंग फंक्शन बहुत इजी है, बहुत आसानी से हमें पता चल जाता है कि कैसे हमें इसको यूज करना है और कैसे ये वर्क करता है। तो चलिए बिना टाइम को गंवाए हुए, बिना आपका एक क्षण गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जो बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बातें आप तक पहुंच रही हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट का आपके सर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मत करना, भूलना मत। तो फर्स्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज ओपन क्रॉस स्टाफ। तो ओपन क्रॉस स्टाफ का मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूं आपके पास, आपके सामने यहाँ। और ओपन क्रॉस स्टाफ में दो जोड़ी वेन्स होती हैं, झुर्री होती है साइड करने के लिए, एक आंख की तरफ ऑब्जर्वेशन लेने के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट की तरफ। देखिए उसका फिगर जो है कुछ इस तरह का होता है, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो है मैं फिगर इसका ड्रॉ करने जा रहा हूं, दैट इज ऑप्टिकल ओपन क्रॉस स्टाफ का दो है। क्रॉस स्टाफ में ओपन क्रॉस स्टाफ, क्रॉस स्टाफ ये बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाथ में लेके आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका कुछ फंक्शन इस तरह का होता है, जो है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट्स, ये मैं इसका फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं यहाँ पर। ये आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर आपको यहाँ पर मिलेगा डियर, ओके। और यहाँ पर आप जो है ये फिगर मैं आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप इसको देख के ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है ना। ये आपको देखने से ही क्लियर होने लगेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ जो है ये मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो जाएगा। ये जो है आपका फिगर जो बन रहा है दैट इज ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ का फिगर है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये तो दो हो गए, अभी मुझे दो और बनाने हैं, तो दो अभी आपके लिए और बनाते हैं। ये कुछ इस तरह से जो है ये आप पाएंगे, इसको इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। और ये भी मैं बना देता हूं, ये भी जो है आपका इस तरह से कुछ जो है। और इसके बाद इसमें दो वेन्स और होती हैं जो कि मैं बनाने जा रहा हूं, आप देख लीजिए यहाँ पर। ये जो है दो वेन्स और बनती हैं इस तरह से कुछ जो है, और आपको क्लियर हो जाएगा। इस थोड़ा सा और ये बड़ा बनेगा, जिससे आपको वर्क करने में इजी हो, ठीक है। ये हो गया। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर वेन्स, ओके। और इसी क्रम में इसी के साथ में इधर भी देखिए मैं एक बनाने जा रहा हूं। ये जो है आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। इसको मैं थोड़ा सा और क्लीन कर देता हूं, जिससे क्लियर हो जाए आपको थोड़ा सा। बहुत इजी वे में इसको जो है हमें अंडरस्टैंड करना है। देखिए ये जो है इसका दूसरा वेन्स हो गया, जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना। चार जोड़ी बनता है। इसके बाद यहां पर भी ये जो है, और थोड़ा सा जो है इसको मैं इधर कर देता हूं, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी इसकी, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं यहां पर ज्वाइन कर देता हूं, ये देख रहा है। इसके बाद ये इस तरह से कुछ आपको मिलेगा जो है,
आपको जो है यहाँ पे, ठीक है, इसमें दो आपने देखा, दो जोड़ी जो है इसमें वेन्स बन गई हैं, दो जोड़ी मतलब 4, और इसमें स्लिट्स कटी होती हैं, झिर्रियां कटी होती हैं। अब देखिए मैं झिर्रियां काट दे रहा हूं, ये जो है वेन्स कट रही हैं, इसमें जो है ये झिर्रियां हैं जिससे हम साइट विजिट का काम करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम टारगेट करते हैं। थोड़ा सा इसको भी मैं क्लीन कर देता हूं, ये जो है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका जो है ओपन क्रॉस स्टाफ है। क्या है? ओपन, OPEN, ओपन क्रॉस स्टाफ, STAFF, ओके। ये आपका ओपन क्रॉस स्टाफ का फिगर है, देख सकते हैं आप यहां पर। तो एक्चुअली में ये जो होती हैं डियर, ये इस तरह से आप देख रहे हैं ना, इनका जो वर्किंग फंक्शन आप देखेंगे, ये एक दूसरे के सामने होती हैं कुछ इस तरह से। आप देखिए ये क्रॉस जा रहा है और ये क्रॉस जा रहा है, ऐसे ये वेन्स इसके सामने और ये वेन्स इसके सामने होती हैं। ये एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करेंगे, यहां से इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में जो है, इनका स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे, यहां से जाके मिलेगा। इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जाकर यहां से मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये ओपन क्रॉस स्टाफ का फिगर है। और इसी में देख रहे हैं आप दो जोड़ी 1 2 3 और ये 4, देख रहे हैं आप। ये 4 जो है इसमें क्रॉस स्टाफ जो है पट्टी होती है, वेन्स होती हैं इसमें, और एक से हम देखते हैं दूसरे जो है उस तरफ होती है, जो है लगभग 1.5 mm का जनरली लिया जाता है। ये जो स्लिट्स इसमें जो झिर्री कटी होती है, जनरली यही डेटा होता है। तो इसमें करते क्या है कि जो भी हमारा चेन लाइन है, जो भी हमारा चेन लाइन है, सपोज दैट ये चेन लाइन है, और यहां पर जो है इस पर हमें खास बात यह है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इसका जब आप लाइन ऑफ एक्शन देखें, क्रॉस सेक्शन ये इस तरह का होता है, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा इसका जब आप इसको देखेंगे। इसका वर्किंग स्ट्रेट, दिस इज स्ट्रेट, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। जो लाइन ऑफ साइट जाती है यहाँ से स्लिट से, जो हम देखते हैं इस तरह से, इस स्लिट से देखेंगे और ये स्लिट को काटते हुए आगे निकल जाएगी इसमें से होते हुए, तो एक स्ट्रेट लाइन। और फिर ये क्या करती है, जो दूसरी स्लिट है ये इसको राइट एंगल पर कट कर, देख रहे हैं स्ट्रेट जा रहा है, फिर इसको राइट एंगल पर कट कर रहा है 90 डिग्री पर। तो ये आपका सबसे सिंपल प्रकार का है, इसको हाथ में लेकर भी आप पकड़ सकते हैं। जो भी चेन लाइन है हमारी यहां पर, इससे हम केवल 90 डिग्री के एंगल, राइट एंगल तक सेट कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4, देखिए 4 इसमें जो है स्लिट आपको दिखेंगी, 4 स्लिट्स बनी होती हैं, 4 पट्टियां होती हैं, इसको जो है आपस में इस तरह से बनी होती हैं, एक दूसरे के समकोणक बनी ही होती है। मतलब अगर ये एक लाइन आपकी जो है, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली 90 डिग्री पर इसको शो करेगा। इनके बीच का डिफरेंस 90 डिग्री फिक्स होता है, इसको हमें कुछ एडजस्ट नहीं करना है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री पर फिक्स होता है। तो इससे जो है हम वर्क करते हैं, इसको आप हाथ में भी लेकर पकड़ सकते हैं, चेन लाइन पर आप खड़े हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप जो है चेन लाइन पकड़कर जो है खड़े हो सकते हैं, इसको हाथ में लेकर के जो है। और एक लाइन जो इस पर चेन लाइन से लाई करेगी, इसका एक जो लाइन ऑफ साइट जाएगी यहाँ से, ये चेन लाइन पर लाई कराएंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी वेन्स। और वो पॉइंट जो है जहां पर होगा उस चेन लाइन पर आगे पीछे जाएंगे। जब ये लाइन जो है इस स्लिट को काटने लगेगी तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। और इसी प्रकार से जो है अगर अब जैसे मान लीजिए हमें चेन लाइन से किसी बाहरी पॉइंट पर हमें राइट एंगल सेट करना है, तो इसको इस तरह से चेन लाइन पर लेकर आगे पीछे बढ़ते हैं कि इसका ये जो एक स्लिट है आप देख रहे हैं, ये इस पर लाई करने लगे, चेन लाइन पर लाई करने लगे, उसी के पैरेलल हो जाए, उसी पर लाई करने लगे। जब ये बेटा लाई करने लगे और जिस पॉइंट से आपको राइट एंगल सेट आउट करना, मान लीजिए हमें डी पॉइंट से राइट एंगल सेट आउट करना है,
तो डी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ये एक स्लिट इसकी जो है चेन लाइन पर लाई करने लगी, दूसरी स्लिट जो इसके राइट एंगल पर बनी हुई है, आप देख रहे हैं राइट एंगल पर बनी हुई है, ये ऑटोमेटिकली जो है ना राइट एंगल पर होती है, तो ये ऑटोमेटिकली जिस लाइन को शो करेगी, जिस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी डियर, वो ऑटोमेटिकली आपका 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम जिस पॉइंट से भी आप चेन लाइन के राइट एंगल सेट आउट करने जाते हो, उस पॉइंट को फिर उसी के पैरेलल होती, उसी प्लेन में लाई करती हुई जो है आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज डीपी। डीपी आपका 90 डिग्री शो करेगा। इसी तरह से मान लीजिए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आपको चेन लाइन पर राइट एंगल सेट आउट करना है, तो चेन लाइन पर हम आगे पीछे इस क्रम में बढ़ते हैं कि इसकी जो हमारी दो लाइन ऑफ साइट है, एक लाइन ऑफ साइट जिस पर हम चेन लाइन लाई करा रहे हैं हम, दूसरी लाइन ऑफ साइट जो इसके परपेंडिकुलर बनी हुई है, शो कर रही है, ठीक है, दूसरी लाइन ऑफ साइट जो इसके परपेंडिकुलर बनी हुई है, शो कर रही है। तो बेटा दूसरी लाइन ऑफ साइट में क्या होगा कि इसको आगे पीछे तब तक लेकर एडजस्ट करते हैं, बढ़ते हैं, जब तक कि दूसरे इसके परपेंडिकुलर लाइन ऑफ साइट आप देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट जो है उस पॉइंट से लाई ना करने लगे। जब ये इस पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे पी से हमें एक्सटर्नल पॉइंट है यहां से ड्रॉ, तो जब ये जैसे ये पी से लाइन ऑफ साइट लाई करने लगेगा, पी से जो इसके डायगोनल राइट एंगल पर बना हुआ है लाइन ऑफ साइट, तो ऑटोमेटिकली ये जो इसका फुट होगा वो इस चेन लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा बेटा, वो आपका पॉइंट डी होगा, जो कि पीडी लाइन एबी के परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में, बहुत कंफर्ट जो है, सिंपल डिवाइस भी है और सिंपल वर्किंग फंक्शन भी है। हाँ, इसे आप हाथ में पकड़ कर रख सकते हैं। जिधर से आपको राइट एंगल ड्रॉ करना, अगर आपको दाहिने तरफ राइट एंगल ड्रॉ करना है तो इसे बाएं हाथ में पकड़ेंगे, अगर बाएं तरफ राइट एंगल ड्रॉ करना है तो दाहिने तरफ पकड़ेंगे, वरना आप साइड कैसे करोगे, वो बीच में हाथ आ जाएगा आपका। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये ध्यान दिया जाता है। और इस तरह से आपने देखा दोनों ही मेथड, जैसे कि आपको राइट एंगल किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सेट आउट करना है या चेन लाइन के किसी पॉइंट से राइट एंगल सेट आउट करना है बाहर की तरफ, तो दोनों भी केसेस में आप जो है इसको ओपन क्रॉस स्टाफ को आप यूज कर सकते हैं। इफेक्टिव है ये। बस खास बात यह है कि हाथों को यूज करते समय आपको ध्यान रखना है, बिकॉज हिलने नहीं चाहिए, ये एरर हो सकती है। करेक्ट वे में प्लेन में लाई कराना चाहिए, चेन लाइन के प्लेन में ही लाई करनी चाहिए, जो इसकी लाइन ऑफ साइट जाएगी यहाँ से स्लिट से कटते हुए, स्लिट से होते हुए, ये चेन लाइन में ही लाई करना चाहिए। और दूसरा जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट करेगा जब ये सही लाइन में, सही प्लेन में लाई करने लगेगा, जो एक लाइन ऑफ साइट है। इसकी दो लाइन ऑफ साइट बनेंगी इसमें, एक इधर से इधर और एक दूसरी इधर से इधर। तो जो भी एक आपको जो भी सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ये राइट एंगल पर सेट होते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है डियर वो राइट एंगल पे होता है। तो ये राइट एंगल पे कंस्ट्रक्ट ही किए जाते हैं, राइट एंगल पर ही क्रिएट ही किए जाते हैं। तो इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है कि भाई पेंच लगाया, ढीला हो गया, कस दिया, वो उसी एंगल पर वो बनाए ही जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये बेनिफिट हो सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है, आपको सावधानी ये रखनी है कि बहुत सावधानी से पकड़ना है क्रॉस, आपको हिलना डुलना नहीं चाहिए, हाथ नहीं कांपना चाहिए, आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उस केस में जो है यूज कर सकते हैं आप जो है, ठीक है। ये आपका था क्रॉस, इसको बोलते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ। क्या बोलते हैं? ओपन क्रॉस स्टाफ इसको बोलते हैं। ओके डियर, ओपन क्रॉस स्टाफ के बाद नेक्स्ट आता है दैट इज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। अगर मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, अगर मेरी बातें आपको क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे, आपको पहुंचती रहे। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। दैट इज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या है, उस पर डिस्कशन हमारा चलेगा। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ भी इसी की तरह एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मैं शेयर करता हूं आपके साथ कि और क्या इसमें डिफरेंस है जो है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में, उस पर जो है डिस्कस करते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ ये भी आपका ओपन क्रॉस स्टाफ की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा फ्रेंच, तो फ्रेंच टाइप का इसमें यूज भी है, इसीलिए फ्रेंच नाम रखा है, ठीक है। तो फ्रेंच में देखिए क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इन द फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है, ये भी इसी की तरह ओपन ही रहता है, ये भी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन में चेंज है। चलिए उसको बनाता हूं मैं। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं आपके सामने यहाँ पर, ठीक है।
ये देखिए जो है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का फिगर है डियर, ठीक है। और इसको मैं आप देखेंगे इस तरह से, ये जो है और इस तरह से, इसके बाद और आगे इसको बढ़ाते हैं। इस एक्चुअली में ये फ्रेंच, इसमें 8, इसमें 4 जोड़ी, इसमें 2 जोड़ी वेन्स थी, इसमें 4 जोड़ी लाइन ऑफ साइट बनती है, यानी 8 इसमें फेसेस होते हैं, इसमें 8 फलक होते हैं, 8 फेसेस होते हैं, इस वजह से इसमें 4 लाइन ऑफ साइटें बनती हैं बस। लेकिन आपको पता है एक राउंड तो पूरा 360 होता है, तो 45 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। इससे खास बात यह है कि 90 डिग्री के साथ साथ आप 45 डिग्री के भी एंगल सेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें फेसेस होते हैं डियर वो राइट एंगल पर सेट होते, वो जो है 45 डिग्री पर सेट होते हैं। कितने पर सेट होते हैं? 45 डिग्री पर सेट होते हैं। ये डिफरेंस होता है डियर इसमें। तो इस ये जो है मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये इस तरह से, ये इसका हैंडल हो गया, जैसे उसमें हैंडल बनाया था मैंने, ठीक है। तो अब ये जो है आप इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूं जिससे ये ना लगे, थोड़ा सा इसको मैं अब ज्वाइन करता हूं, ये इस तरह से देखिए, ठीक है। ये जो है इस तरह से ज्वाइन करते हुए अब इसको मैं, ये जो लाइन ऑफ साइट, ये जो इसके एज जा रहा है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ाते हुए जो है अब इसको मैं जो है ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं ये इस तरह से, और इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, अब ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपको ये फलक मिलेगा। इसके बाद यहां पर भी आप आएंगे, थोड़ा सा ये इंक्लाइन रहेगा, और इसके बाद ये फलक मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे, आप पाएंगे। अब इसके बीच में देखिए सर्किल है, ये यहां पर सर्किल आप देखेंगे इस तरह से ये जो है, और इसमें स्लिट्स आपको दिखाई पड़ेंगी, इसमें सब में स्लिट्स बनी होती हैं डियर। ये देखिए मैं स्लिट्स बना दे रहा हूं, जैसे कि उसमें बनी थी जो है ये स्लिट्स जो है, और ये, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने फिगर में। ये 8 फलक होती है, फर्क इतना है कि इसमें 8 फलक होती है, ये दिख रहा है फ्रेंच शेप में दिख रहा है, एक पेंटागन के फॉर्म में दिख रहा है, जबकि देखिए ओपन और ये 4 पट्टियां इसमें आपको दिख रही हैं। लेकिन ये जो है फ्रेंच शेप में है और ऑक्टागोनल शेप में है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको जो है दिखेगा। इसमें स्लिट्स ये देख रहे हैं आप किस तरह से कटी हुई है, तो ये स्लिट्स इसमें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। यहां पर भी ये स्लिट्स आपको दिखेगी, ये जो अपोजिट साइड्स में, ठीक है। ये जो है आप देख रहे हैं यहां पर स्लिट्स। इसमें जितने भी आपने देखे यहां पर, ये आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का फिगर है। क्या है? फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, FRENCH, फ्रेंच क्रॉस, CROSS क्रॉस स्टाफ, STAFF, ओके, STAFF। ये आपका हो गया फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ओके। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में क्या आपने देखा डियर यहां पर, इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने थे? 4 वेन्स थे। इसमें 8 होते हैं, 4 इधर और 4 इसके पीछे जो आपको दिखेंगे, ठीक है। 4 4 8 होते हैं, तो इसमें बेटा 4 लाइन ऑफ साइट बनती है। इसमें 4 थे तो 2 जोड़ी लाइन, 2 जो है बनते थे, 1 जोड़ा लाइन ऑफ साइट बनता था। इसमें जो 4 लाइन ऑफ साइट यानी 2 जोड़ी लाइन ऑफ साइट बनी, क्योंकि भाई एक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, एक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, एक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, एक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट। तो इसमें बेटा 4 लाइन ऑफ साइट बनती है, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए, इसमें 2 लाइन ऑफ साइट, 2 लाइन ऑफ साइट ओपन में, और फ्रेंच में 4 लाइन ऑफ साइट, 2 + 2 4 लाइन ऑफ साइट।
2 + 2 4 लाइन ऑफ साइट, LINE लाइन ऑफ साइट, SIGHT 4 लाइन ऑफ साइट इसमें बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा जो है ये फ्रेंच गॉस स्टाफ है। इसमें बेटा खास बात ये कि जैसे इसमें आपने देखा ये 90 डिग्री पर थे, इसमें जो फेसेस हैं ये 45 डिग्री पर अरेंज होते हैं। कितने? 45 डिग्री पर। अब 45 डिग्री पर अरेंज होने का मतलब ये हुआ बेटा कि आप एक सर्किल देख रहे हैं, इस सर्किल को ये तो पहले 90-90 पे डिवाइड हो गया है ना, 90-90 पे डिवाइड हो गया। उसके बाद जो लाइन ऑफ साइट बन रही है 40-45 पे डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 45 डिग्री 45 डिग्री 45 45 45 that is 45 that is 45 and that is 45। तो इसका जब आप प्लान देखेंगे, क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये जितने देख रहे हैं 1 लाइन ऑफ साइट, 2 लाइन ऑफ साइट, 3 लाइन ऑफ साइट और कोई एक 4 लाइन ऑफ साइट, जो भी आपको लेना हो। फिर 5 6 7 8 4 लाइन ऑफ साइट है तो 4 8 जो है इसमें वेन्स हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा। एक आई वेन का रहेगा, एक ऑब्जेक्ट वेन की तरफ रहेगा, स्लिट कटी रहेगी। एक आई वेन की साइड में स्लिट कटी रहेगी, ऑब्जेक्ट वेन की साइड में स्लिट कटी रहेगी। तो इसमें बस खास बात यही है कि वर्किंग फंक्शन उसी तरह से है, लेकिन बस खास बात इसमें है बेटा कि इसमें आप 90 डिग्री के साथ साथ 45 डिग्री का भी एंगल आप सेट आउट कर सकते हैं, जबकि इसमें हम ओनली 90 डिग्री का एंगल सेट कर सकते थे। ओनली 90 डिग्री आप सेट कर सकते थे। ये डिफरेंस आपने देखा यहाँ पर। वर्किंग फंक्शन बेटा सेम है, जैसे क्रॉस स्टाफ का था, ओपन क्रॉस स्टाफ का, उसी तरह से फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का था भी है। इसी तरह से इसको भी हम वर्क करते हैं, वर्किंग फंक्शन उसी तरह से यूज करते हैं जैसे आपने अभी क्रॉस स्टाफ का मैंने बताया था आपको, ओपन क्रॉस स्टाफ का सेम उसी तरह से यूज करते हैं। बस खास बात यही था इसमें कि 45 डिग्री का भी आप इसमें साथ साथ यूज कर सकते हैं। 45 के मल्टीपल में भी आप लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अगर मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, आपको क्लियर हो रही हैं बेटा, तो उम्मीद है मुझे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट का आपके सर इंतजार कर रहे हैं। प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल जेनिक्स सिविल एंड मैकेनिकल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आने वाली सभी नोटिफिकेशंस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, आप अपडेट रहेंगे और अपने जेई के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हाँ, चैनल को शेयर जरूर कर देना जिससे सभी तक ये पहुंच जाए और ये फैल जाए, ये छा जाए हर जगह आपका ये चैनल जेनिक्स सिविल एंड मैकेनिकल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।